अध्याय 10। एक आवारा बिल्ली। संदिग्ध। ऐसे खतरनाक खतरे को खत्म करना आसान है जबकि यह अभी भी अपनी बढ़ती अवस्था में है। पहले भी जब वह सो रहा था तो उसके मन में ये ख्याल आया था कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं, लेकिन वह ऐसा करने से बचती रही। वह जोखिम लेने का फैसला करती है। यदि वह उसका ठीक से पालन पोषण कर सके तो वह ओझाओं और राक्षसों के बीच इस शाश्वत युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की कुंजी बन सकता है। स्विश। वह आखिरकार उसके आंगन में है। म्याऊ टिल्ड। ये कुछ बच्चों की देखभाल का समय है। अनजाने में ओलिवर, जिसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए एक पार्श्व पात्र बना रहेगा और चुपचाप मजबूत बन जाएगा, ने एक कुख्यात इकाई को अपनी ओर आकर्षित किया था। ओलिवर, जो अभी अभी एक थका देने वाले दिन से लौटा था, कुछ देर सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाने ही वाला था कि उसने बाहर से अपने कागज के दरवाजे को खरोंचने की आवाज़ सुनी, जिससे वह घबरा गया। वह अभी अभी लौटा था और अब उसके दरवाजे पर कुछ खरोंच रहा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा। उनके कबीले पर 24 घंटे ओझाओं का पहरा रहता था, इसलिए वहां कोई घुसपैठिया नहीं हो सकता। तो इस समय कौन आएगा? उसने कागज के दरवाजे की ओर देखा और परे एक छाया देखी। उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसने कुछ अद्भुत देखा। जैसे छाया एकत्रित हुई और अनगिनत काली रेखाओं ने पीछे छिपी आकृति को ठोस बना दिया, और जल्द ही उसके सामने एक स्पष्ट रूप से परिभाषित बिल्ली की आकृति बन गई। बिल्ली? क्या वह किसी तरह से अंदर घुस आई? ये कैसे संभव है? वह सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोला। एक प्राचीन सफेद बिल्ली उसके पैरों के पास थी। म्याऊं। जब वह उसके कपड़ों पर कुहनी मार रहा था तो वह उसे प्यार से म्याऊं म्याऊं कर रहा था। हे, मैं उसे अपनी सुंदरता से मना लूंगा, बिल्ली ने सोचा, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था। जब तक वह अपनी माँ या बहन की तरह एक भावनाहीन गुड़िया नहीं होती, वह निश्चित रूप से उसे अपने साथ ले लेता। ओलिवर ने कुहनी मारने वाली बिल्ली को घूरकर देखा और फिर उसकी पीठ के पीछे से अपना हाथ घुमाया। टकराना? म्याओ, क्या बकवास है। जब ओलिवर ने उसे झाड़ू से कुचलने की कोशिश की तो बिल्ली सदमे में चिल्ला उठी। अरे बिल्ली, मेरे पास खाना नहीं है, बाहर में जाओ, उसने शाप देते हुए एक बार फिर बिल्ली पर झाड़ू से हमला किया। म्याऊं। जैसे ही ओलिवर अपनी झाड़ू लेकर पीछे आया, कबीले का संरक्षक भाग गया। टकराना, टकराना, टकराना। उसका इरादा इस आवारा बिल्ली को अपने आंगन से भगाने का था। पिछले जन्म से ही उन्हें जानवर ज्यादा पसंद नहीं थे। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। किसी कारण से बिल्ली उसके आंगन में ही उससे दूर भागती रही, छोड़ी नहीं। उनकी विशेष आंखों की बदौलत अंधेरा भी उनके लिए बाधा नहीं बना। टकराना, टकराना, टकराना। बाहर निकलो, छोटे, मेरे पास तुम्हारे जैसे आवारा जानवरों के लिए भोजन नहीं है। टकराना, टकराना, टकराना। ओलिवर बिल्ली का पीछा करते हुए झाड़ू घुमाता रहा। उसने सुनिश्चित किया कि वह सीधे बिल्ली से न टकराए। वह जानवरों का उत्पीड़न करने वाला नहीं था, इसलिए उसने बिल्ली को भगाने के लिए झाड़ू को बिल्ली के पास जमीन पर जोर से घुमाया। इस बच्चे को क्या दिक्कत है? क्या वह पागल है? कबीले के संरक्षक को झाड़ू से मारना? किसी ने कभी मेरा इस तरह अनादर करने का साहस नहीं किया। ये पशु दुर्व्यवहार है, बिल्ली ने भागते हुए सोचा। उसने सोचा कि ओलिवर उसे स्वीकार कर लेगा, ये सोचकर कि वह दयनीय है और ठंडी रात में उसके पास आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़के को उसके प्रति कोई दया नहीं थी। लोगों ने उनसे विनती की थी कि वे अपनी उपस्थिति से उन्हें अनुग्रहित करें, उन्हें अपने जीवन में अनगिनत खजाने प्रदान करें, लेकिन कभी किसी ने इतनी बेरहमी से उन्हें झाड़ू से भगाने की हिम्मत नहीं की थी। इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह थी कि उस पर लड़के ने गलती से हमला कर दिया था। वह जबरदस्ती अपनी गति और ताकत को दबा रही थी ताकि उसके आंगन में गंदगी न हो, लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वह सचमुच इस उद्दंड लड़के में कुछ समझदारी लाना चाहती थी। म्याओ। एक और प्रहार उसके बट पर लगा और वह सदमे में चिल्ला उठी। बम। पीछा करने के खेल में उसने यह नहीं देखा कि उसके सामने एक दीवार थी और वह उससे टकरा गई। ओह, ये दुखदायक है। ओलिवर, जो पीछे पीछे आ रहा था, ने भी अवाक होकर बिल्ली को देखा।
क्या ये बिल्ली गूंगी थी? सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी, फिर भी वह सीधा उससे टकरा गया। ये देखकर कि उसने उसे किस प्रकार घेर लिया था, उसने अब उसे नहीं मारा। उसे लगा कि बिल्ली कुछ दयनीय है, दर्द से अपना माथा दबाए लेटी हुई है। क्या ये बिल्ली इंसानियत का व्यवहार नहीं करती? आमतौर पर क्या बिल्ली को उनकी चोटें नहीं चाटनी चाहिए, तो ये गूंगी दिखने वाली बिल्ली अपना सिर क्यों दबा रही है? उसने हैरानी से बिल्ली की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ अजीब है। मिथक की आंखों का सशक्त संस्करण जाग उठा। जांच करना। कुल के मध्य में बड़ा भारी उपद्रव उत्पन्न हो गया। जांच करना। किसी ने जांच के लिए भेजा। जांच करना। आधी रात को एक अजीब सी बिल्ली उसके पास आई। जांच करना। ये सब उनके विशेष चक्षु जागृत होने के बाद ही हुआ। जांच करना। मिस्टिक पर्च कबीले के कबीले संरक्षक का रूप भी बिल्ली जैसा है। जांच करना। कबीले की सुरक्षा बेहद कड़ी है कि कोई भी जानवर इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जांच करना। ओलिवर ने अपने हाथ रगड़ते हुए झाड़ू को दूर फेंक दिया। सचमुच, वो समझ गया कि क्या हो रहा था। अप्रत्याशित रूप से वह अपने झाड़ू से कबीले के संरक्षक पर हमला कर रहा था। वैसे भी यह उसकी गलती नहीं थी। यदि अभिभावक उससे मिलने आ रहा था तो उसे उचित रूप धारण करना चाहिए था। अरे प्यारी बिल्ली का बच्चा, क्या दर्द होता है? मुझे याद है कि मेरे पास अभी भी दोपहर की कुछ बची हुई मछलियां हैं। अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। ओलिवर के रवैये में अचानक बदलाव देखकर बिल्ली को संदेह हुआ। किसी कारण से इसका एक बुरा पूर्वाभास था। जो बदमाश उसे बेरहमी से पीट रहा था वह अचानक अपना व्यवहार क्यों बदल रहा था? क्या आखिरकार उसे उस पर दया आ गई जब उसने उसे खुद को दीवार से टकराते देखा? तो आखिरकार वह इंसान ही था, और यहाँ वह उसे कोई दुष्ट राक्षस मानने वाली थी। ये देखकर कि बिल्ली उसे संदेह से देख रही थी, उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने सचमुच अभी अभी कुछ भयानक काम किया था, चाहे वह कुल संरक्षक था या नहीं, फिर भी उसने उसे झाड़ू से मारा। इसलिए वो वापस अंदर गया और कुछ मछलियां बाहर लाया। मछली को बिल्ली के सामने रखकर उसने कुछ नहीं कहा और वापस सो गया। यदि कबीले का संरक्षक उस पर नजर रखना चाहता, तो अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए बिल्ली के साथ सहयोग करना और उसे मोटा और आलसी बनाना बेहतर था। कहानी खत्म। अलविदा।